हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास मैथ्स का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान करने हैं या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है हमें, तो उसको देखते हैं पहले। तो हमें एक्सरसाइज 2.1 में ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी? हमें पड़ेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। मैं पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये होता क्या है? इस चैप्टर को करने से पहले हमें सेट्स जो चैप्टर है उसे करना ज़रूरी है। उसकी बहुत सारी टर्म इसमें यूज़ होंगी। तो जिसने भी हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है इस सीरीज़ का, तो पहले उस वीडियो को देखे, उसके बाद सेकंड चैप्टर लगाए। तो अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट क्या होता है। अब मान लो आपके पास सेट है ए, उसमें एलिमेंट हैं 1, 2 और एक बी सेट है, उसमें 3, 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब एक तरह से प्रोडक्ट हो रही है कुछ। तो ए क्रॉस बी, ए की प्रोडक्ट बी से कराई जाए तो हमारे पास क्या चीज आएगी? तो अब देख लेते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट बनेंगे। ऐसे ही ग्राफ भी अगर बनाए इसका, या थोड़ा सा डायग्राम से करें, तो ये क्या हो गया? हमारा ए सेट हो गया, यहाँ पे बी सेट हो गया। तो इसमें है 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। तब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करानी है हमें। तो क्या है? पहले एलिमेंट से इसका पेयर बनाना है, फिर इसका पेयर बनाना है। तो पहले से हमने बनाया क्या? 1, 3, 1, 4। फिर सेकंड से बनाएंगे हम। सेकंड से क्या होगा? 3 और 4 से। तो सेकंड वाला हमारा क्या बन गया? 2, 3, 2, 4। तो ये हमारे अंदर के एलिमेंट्स बन गए ए क्रॉस बी के। तो हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया ए सेट का हर एलिमेंट जो है, ए सेट का जितने भी एलिमेंट है, वो बी सेट के हर एलिमेंट के साथ कोई पेयर बना रहा है। हमने केवल ये देखा। जब भी क्रॉस कराते हैं तो देखा क्या? ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के साथ पेयर बना रहे हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is making an ordered pair with each element of set B। तो हर एक सेट ए का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से पेयर बना रहा है। अब इसमें आया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है ए क्रॉस बी है, तो यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एलिमेंट आया हमारा 1, 3, तो 1, 3 में जो है ये ए से बिलोंग करता है, और ये 3 जो है वो बी से बिलोंग करता है। इसका मतलब जो चीज पहले होगी वो यहाँ पे पहले में आएगी, और दूसरी जो है, दूसरा सेट है, दूसरे सेट का एलिमेंट बाद में आएगा। ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर एक तरह से। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो डेफिनेशन क्या हुई कार्टेशियन प्रोडक्ट की? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। कैसे हैं ये दोनों? नॉन एम्प्टी सेट हैं, जिसमें एलिमेंट हैं, कुछ खाली नहीं है। तो ए एंड बी जो दो सेट है वो नॉन एम्प्टी सेट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी सच दैट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कैसे पेयर है? ऑर्डर्ड पेयर है ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो
तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। अब देखो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म आई, तो सेट बिल्डर फॉर्म हमने किस में पढ़ी थी, सेट्स में पढ़ी थी, तो सेट्स भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए पहले सेट्स पढ़ना है, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो पहली है इफ आइदर सेट ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट। तो इफ आइदर ए और बी, मतलब ए हो या बी हो, कोई सा सेट हो, वो इज एम्प्टी सेट, कैसा हो, खाली सेट हो, तो क्या हमारी ऑब्जर्वेशन बनेगी, ए क्रॉस बी बन जाएगा खाली 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी ए सेट की, अब यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसकी क्रॉस किससे कराएंगे, हवा से कराएंगे क्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, खाली है तो क्रॉस भी खाली हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, इफ आइदर सेट ए और सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट, then A cross B will be an infinite set। अगर A या B में से कोई सा इनफाइनाइट सेट है तो A क्रॉस B भी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। जब यहाँ पे और भी एलिमेंट आ जाएंगे तो उससे भी तो कराएंगे, तो जितने होंगे, तो यहाँ इनफाइनाइट है तो A इनफाइनाइट वायर करवाएगा। थर्ड पॉइंट है टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। अब दो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे, या जो अगर दो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे पास, तो क्या होगा, एक्स वाई एक एलिमेंट है, वो बराबर है 5 6 के, तो क्या होगा, ये जो x है ये 5 के बराबर होगा और y होगा हमारा 6 के बराबर। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अगर एक सेट A में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या एलिमेंट्स को शो करने के लिए n नंबर्स ऑफ एलिमेंट, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, p एलिमेंट है हमारे पास। ऐसे ही B में एलिमेंट कितने हैं, Q है। तो हमसे अगर पूछे कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, तो P और Q की मल्टीप्लाई करा दो, जितने एलिमेंट इसमें जितने एलिमेंट B में है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएंगे हमारे पास A क्रॉस एलिमेंट होंगे। फिफ्थ पार्ट है, या फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होते हैं। अब हम यहां पे क्या करा रहे थे, दो सेट्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे थे। ट्रिपलेट में होगा 3 को करा देंगे, आपके कोर्स में एक ही सेट को 3 बार करवाया गया है, तो यही एक एग्जाम्पल बनता है बस। नहीं तो होता क्या है, ट्रिपलेट का मतलब 3 बार, तो 3 बार क्या होगा, 3 सेट आपस में मल्टीप्लाई हों, और क्या बनाए, एलिमेंट भी जो होंगे उसमें 3 3 ही होंगे। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 या 1/3। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, तो इसको कर लेंगे क्या, ये जो था हमारे पास ये किसके बराबर, 5/3 के बराबर, और ये 1/3 के बराबर।
निकाल लेते हैं। x/3 + 1 = 5/3 और यहाँ पे y - 2/3 = 1/3। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम होगा x + 3/3 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो x + 3 5/3 × 3, 3 से 3 कट जाएगा। ये कितना हो गया? x = 5 - 3, x = 2। तो एक तो x आ गया हमारे पास, y को भी ऐसे देख लेते हैं, 3y - 2/3 = 1/3। तो 3y - 2 = 1/3 × 3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। 3y = 1 बचा यहाँ पे हो गया +2। 3y = 3, तो y कितना हो गया? 3/3, तो y हो गया हमारे पास 1। तो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू भी आ गई। आंसर हो गया पूरा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ द सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। एंड द सेट बी 3, 4, 5 ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास? यहाँ पे भी 3 एलिमेंट हो गए। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A × B। अभी हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर हमें A के एलिमेंट दे रखे हों तो कितने हैं? 3 हैं। B के भी एलिमेंट दे रखे हों, वो भी 3 हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? A × B के एलिमेंट निकालने के लिए A के एलिमेंट मल्टीप्लाई B के एलिमेंट, ये क्या है? 3 × 3 = 9। तो A × B के एलिमेंट कितने हो गए? 9 एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। इफ G सेट है, एक एलिमेंट है उसमें क्या? 7, 8 एंड H एक सेट है उसमें है 5, 4, 2। फाइंड क्या करना है हमें? G × H और H × G दोनों करने हैं। तो बना लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा G और ये हो गया हमारा H। तो इसमें एलिमेंट क्या क्या हो गए? 7, 8, यहाँ पे 5, 4, 2। तो हम क्या क्या बनाएंगे? पहले में 7 को 5 के साथ भी, 4 के साथ भी और 2 के साथ भी, तो बना लेते हैं। G × H में क्या क्या एलिमेंट आए हमारे पास? 7 को 5 के साथ किया, 7 को 4 के साथ किया, उसके बाद 7 को 2 के साथ कर दिया। अब दूसरी बार में क्या करेंगे हम? दूसरी बार में करेंगे 8 को 5 के साथ, 4 के साथ, फिर 2 के साथ। तो क्या बन गया हमारे पास? 8, 5, 8, 4, 8, 2। ये हमारे एलिमेंट बन गए G × H के। H × G के लिए करते हैं, तो पहले H आ गया, यहां क्या ले लेंगे हम? G का सेट ले लेंगे। तो H के सेट में क्या है? 5, 4, 2। G के सेट में क्या है? 7, 8। तो वही अब की बार फिर से H × G। जैसे H × G करेंगे तो H से पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का पेयर बनाएंगे। 5 7 के साथ भी होगा और 8 के साथ भी होगा। तो 5, 7, 5, 8। दूसरा क्या बनेगा? 4 7 के साथ होगा, 4 ही 8 के साथ होगा। तो 4, 7, 4, 8। तीसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 2 7 के साथ भी और 8 के साथ भी। तो ये क्या बन गया? 2, 7,
2 8। तो हमारे एलिमेंट बन गए H क्रॉस G के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब क्या बताने में, ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर फॉल्स है तो री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, करेक्ट करके उसे लिखना है हमें। तो फर्स्ट है हमारा, इफ पी जो सेट है उसमें क्या कितने एलिमेंट है हमारे, m और n, दो एलिमेंट है। क्यू सेट में कितने हैं, n और m, इसमें भी दो सेट है। तो p क्रॉस q कराएंगे तो कितने एलिमेंट बनेंगे हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 बनने चाहिए। यहाँ कितने बनने हैं, तो 2 ही बनने हैं। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसको करेक्ट करके लिख देते हैं हम। ये p हो गया, ये q हो गया। तो m n n m, तो पहली बार में m जाएगा दोनों के साथ। तो p क्रॉस q क्या बन गया हमारे पास, m n m m। फिर दूसरी बार में n जाएगा n के साथ और m, तो ये n n n m। तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए और p क्रॉस q में 4 एलिमेंट बन गए। सेकेंड पार्ट है, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, a b कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, देन a क्रॉस b इज नॉन एम्प्टी सेट। जब नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो कुछ तो एलिमेंट आएंगे, तो a क्रॉस b में भी कुछ एलिमेंट आएंगे। और सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y होगा। x किससे बिलोंग करता है हमारा, पहले सेट से, y बिलोंग करता है दूसरे सेट से। बिल्कुल सही है ये। तीसरा पार्ट देख लेते हैं, इफ सेट ए में एलिमेंट है 1 2, बी में एलिमेंट है हमारे 3 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, ये हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं, b को 5 से इंटरसेक्शन करवाया तो क्या आया हमारे पास, b इंटरसेक्शन 5, तो हमारे पास 5 ही आएगा। पहले भी बताया है a क्रॉस नल सेट या एम्प्टी सेट, तो आइदर a और b सेट इज एम्प्टी, देन a क्रॉस b इज आल्सो एम्प्टी सेट। तो यही बन गया हमारा एम्प्टी सेट। तो ये कैसा हो गया हमारे पास, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, a एक हमें सेट दे रखा है -1 और 1, उसकी a से ही 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट कौन सा है, ये a क्रॉस a। तो a क्रॉस a करा लेते हैं पहले हम, तो -1 और 1। तो यहां देखा हमने a क्रॉस a क्या आएगा, पहले -1 से, तो -1 -1 -1 और 1, फिर 1 से कराएंगे हम, तो 1 -1 और 1 1 की बार सेट क्या होंगे, a क्रॉस a। तो a क्रॉस a के एलिमेंट क्या है, -1 और -1 -1 और 1 1 -1 1 1। और यहाँ पे कौन सा होगा, a सेट होगा। तो a सेट में क्या क्या है हमारे पास, -1 और 1। तो इसको क्रॉस कराते हैं, a क्रॉस a के एलिमेंट क्या क्या बनेंगे। तो पहली बार में तो पहला जो एलिमेंट a क्रॉस a का है वो पहले एलिमेंट सेट a से होगा। तो पहला बनाया हमने क्या, -1 -1 और -1, फिर आया हमारे पास -1 -1 और 1, फिर दूसरे एलिमेंट से करा हमने तो ये बन गया -1 1 और -1 -1 1 1, फिर तीसरे एलिमेंट से कराओ। तो तीसरे एलिमेंट से क्या क्या है,
1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और 1। फिर आखिरी एलिमेंट से कराया जब हमने, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, 1 1 माइनस 1 और 1 1 1। तो ये हमारे एलिमेंट बन गए। तो हमने क्या देखा, इसमें कितने एलिमेंट है हम चेक भी कर लेते हैं। तो एन ए मल्टीप्लाई एन ए मल्टीप्लाई एन ए, सेम वैसे ही सारे एलिमेंट के जितने भी सेट हैं उनके सब एलिमेंटों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें कितने थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितने हो गए 8। तो 8 एलिमेंट होने चाहिए थे हमारे किसमें, ए क्रॉस ए में। तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, बिल्कुल सही है। तो हो गया हमारे पास ये क्या आंसर। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए क्रॉस बी के एलिमेंट दे रखे हैं, फाइंड करना है हमें ए और बी। तो हमने क्या बताया था, अगर ए क्रॉस बी है और उसके एलिमेंट ऐसे बनते हैं, तो क्या था, जो पहला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है हमारा, ए से या पहले सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, दूसरे सेट से। तो इसी तरह सारे को लिख लो हम। तो ए सेट में क्या क्या आएंगे हमारे पास, ए ये रहा, ये भी पहला सेट है तो ये भी ले लो इधर। तो ये तो हो गए हमारे पहले। तो ए बी ये 2 एलिमेंट आ गए हमारे सेट ए के। सेट बी के एलिमेंट क्या क्या आएंगे हमारे पास, सेट बी के आएंगे, एक तो ये हो गया x, यहां से y, यहां से x और ये वाला y। तो ये हो गया x और y, 2 एलिमेंट हो गए सेट बी के। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखते हैं। लेट सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, तो 4 सेट दे रखे हैं, हमें वेरीफाई करना है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला पार्ट ले लेते हैं। पहले पार्ट में क्या है, ब्रैकेट जो है, पहले भी हमने बताया सेट्स में ब्रैकेट में जो चीज होती है उन्हें पहले सॉल्व करना होता है। तो पहले पार्ट जब हमने लिया तो पहले पार्ट में क्या क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, ये दे रखे हैं हमें। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता था, तो कॉमन निकालते हैं। बी और सी में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम 5। और नल सेट ए क्रॉस बी देख लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, तो पहले से सबको करवाएंगे, सबके पेयर बनाएंगे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 से करा देते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4, ये एलिमेंट बन गए ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस सी के देख लेते हैं। ए क्रॉस सी, तो 1 से कराएंगे तो 1 5 1 6, 2 से करा देंगे फिर 2 5 2 6, और ये हो गए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और उसका इंटरसेक्शन किससे, ए क्रॉस सी से। तो हमने ए देखा, ए क्या है ये रहा, तो इसमें देख लेते हैं ए क्रॉस, ये भी निकाला हमने 5, ये रहा। ए क्रॉस बी क्या है, ये रहा। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में इंटरसेक्शन करें, मतलब कॉमन निकालें, तो क्या चीज आ सकती है, यहाँ कुछ है, कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। तो कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो क्या लिख देंगे हम 5, और ए क्रॉस 5 अभी बताया था, कोई सा भी एक सेट अगर नल सेट है तो ए क्रॉस बी भी नल सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 5 = 5।
तो ये कैसा हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं पहले। बी क्रॉस डी क्या होगा, बी ये रहा और डी ये रहा। तो इसके एलिमेंट क्या क्या बनेंगे, पहले कराएंगे हम 1 से। तो 1 से कराएंगे तो 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर कराएंगे 2 से, 2 5 2 6 2 7 2 8। 3 से करा लेते हैं फिर, 3 5 3 6 3 7 3 8। बचा 4, 4 से भी करा देते हैं, 4 5 4 6 4 7 4 8। तो ये हमारे बी क्रॉस डी के एलिमेंट बन गए सारे के सारे। अब देखना है क्या, ए क्रॉस सी इसका सबसेट है, इसी से ए क्रॉस सी बना हुआ है क्या। तो ए क्रॉस सी देखो, ये हमने यहाँ पे कह रहा था। तो ए क्रॉस सी में 1 5 1 6 2 5 2 6। तो 1 5 देखो यहाँ पे है, ये 1 5 1 6 2 5 2 6। मतलब इसी जो बी क्रॉस डी जो सेट बनाया हमने, सेट के एलिमेंट है, इन्हीं एलिमेंट से ए क्रॉस सी बना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे इसका मतलब हुआ हमारे पास जो ए क्रॉस सी है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में लेट ए सेट है और बी सेट दिया हुआ है। तो हमें लिखना क्या है, राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिखना है। हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट होंगे ये देखना है। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी के लिए क्या था, पहले एलिमेंट से पहले 2 बार हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं। तो 1 से बनाए 1 3, अगला बना 1 4। फिर क्या करेंगे, 2 से बनाएंगे 2 3 और 2 4। ये बन गए ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या बताना है हमें, नेक्स्ट बताना है कि इस ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे। तो सबसेट के लिए क्या करना है हमें, ए में जितने एलिमेंट है उसको बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो एन ए मल्टीप्लाई बाई एन बी, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 4 तो एलिमेंट कौन से आए, ये वाले। अब जब हमें निकालना है सबसेट के लिए, तो सबसेट के लिए क्या करेंगे हम, सबसेट के लिए कर देंगे 2 की पावर ये एन ए मल्टीप्लाई बाई एन बी। तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी 4 आया था, 2 की पावर 4। 2 की पावर क्या 4 होती है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। तो 16 हमारे पास क्या आएंगे, सबसेट्स आएंगे। यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। लेट सेट ए एंड सेट बी बी 2 सेट्स, 2 सेट्स हैं सच दैट ए में एलिमेंट कितने हैं, 3 है, बी में एलिमेंट है 2। तो हमें ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं ए क्रॉस बी के। तो हमें फाइंड क्या करना है, सेट ए और सेट बी फाइंड करना है। तो सेट ए और सेट बी कैसे फाइंड करेंगे, हमने ये बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है तो वो किसको बिलोंग करता है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है फर्स्ट सेट को। तो ये x किसको करेगा, a को, y किसको करेगा, ये भी a को करेगा, और z किस करेगा, a को बिलोंग। तो हमारे पास कितने थे, a में 3 ही एलिमेंट थे, ये 3 एलिमेंट ये रहे। तो
ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, एक्स वाई जेड। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करता है हमारे पास, 1 बिलोंग करता है बी को। ऐसे ही 2 ये भी बिलोंग करता है बी को, और ये वाला 1 बिलोंग करता है सेट बी को। तो सेट बी में कितने दे रखे हैं हमें, 2 दे रखे हैं। 2 में क्या क्या आ गए, 1 और 2 बन गए हमारे ए सेट और बी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है हमारे पास, 9 एलिमेंट। अमंग विच आर फाउंड, एक एलिमेंट हमें दे रखा है ये रहा, और दूसरा एलिमेंट ये दे रखा है। तो एक एलिमेंट कितना है, -1 और 0, दूसरा एलिमेंट है 0 और 1। तो फाइंड करना में सेट ए निकालना है, और ए क्रॉस ए में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो बताने हैं। तो सेट ए कैसे निकालेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो ये जो पहला एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा हमारे पास, पहले सेट को। दूसरा एलिमेंट करेगा दूसरे सेट को, तो 0 बिलोंग टू ए, क्यों, दोनों सेट तो एक ही हैं। ऐसे ही ये वाला पहला करेगा तो 0 बिलोंग टू ए और 1 बिलोंग टू ए। तो हमारे पास कितने बने, ए में जो बिलोंग कर रहे हैं 1 भी कर रहा है, 0 भी कर रहा है, -1 भी कर रहा है। तो बन गया क्या, -1 0 और 1, ये सेट तो बन गया ए। अब निकालना क्या है, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, -1 0 1, इसकी क्रॉस करानी है फिर से इसी वाले एलिमेंट से, -1 0 और 1। तो या तो हम फिगर से कर लें, तो यहां पे क्या हो गया, ए सेट हो गया, ये भी ए सेट। इसमें क्या है, -1 0 और 1, -1 0 और 1। पहले कराएंगे -1 से, तो ये इसके साथ होगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ और थर्ड के साथ। तो बना क्या हमारे पास, -1 -1 -1 0 -1 और 1। फिर दूसरी बार में क्या बनेगा, 0 से होगा, तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, तो 0 से बनाए 0 -1 0 0 0 और 1। थर्ड एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 को तीनों से कराया जाएगा, तो क्या बनेगा 1 -1 1 0 1 1। तो हमारा ए क्रॉस ए भी आ गया, इसमें बचे हुए एलिमेंट भी आ गए जो हमें चाहिए थे। -1 और 0 ये हमें दे रखा था, एक तो 0 और 1 दे रखा था, बाकी सारे कौन से हो गए, रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए। इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।